अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद समी। कैसे हैं आप सब? अच्छा, स्टूडेंट की डिमांड थी कि आप ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी आइज़ के ऊपर इनको आईब्रो जो है ड्रॉ करने नहीं आते, क्योंकि इनका आईब्रो कैसे हैं, एक तो अच्छा खासा उसकी शेप बन सकती है, दूसरा आईब्रो इनका फैला हुआ है, ठीक है। और दरमियान में जो इनका कॉर्नर है ये भी बहुत फीलिंग में है, सारे जो आईब्रो हैं वो यहाँ तक हैं, ठीक है, नज़र आ रहे होंगे आप लोग। कुछ आईब्रो, ये आईब्रो बिल्कुल बेहद की शेप में है, तो हमने दोनों को इक्वल लेके जाना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने ऊपर हेयर्स करके जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको कट कर देना है। ये लाजमी कर लेना है, वरना जिनकी आईब्रो ऊपर से कट करने वाली होती है ना, तो उनको लाजमी कट कर लिया करें। उसके बाद दो कलर्स में डिपॉजिट करती हूँ, हमेशा आपने देखा होगा। एक तो मैं डार्क ब्राउन कलर जो है वो डिपॉजिट करती हूँ, ठीक है, एक लाइट ब्राउन करती हूँ। अब इनके हेयर्स देखें ब्लैक कलर्स के हैं, अगर मैं डार्क ब्राउन लगाऊंगी तो ऑकवर्ड लगेगा, दिखेगा। मुझे ये वाला ब्राउन नहीं चाहिए, इस तरह का डार्क ब्राउन कलर चाहिए, ठीक है। ये भी आपने ख्याल करना है। और ये MJ मिराकी है और ये नतासिया का है, ये पकड़े हुए। जेल लाइनर चाहे लोकल हैं चाहे बहुत अच्छे हैं, आपने क्या करना है, यूज़ करने के बाद उनको फ़ौरन ही बंद कर देना होता है। स्टार्टिंग में भी कहाँ से स्टार्ट करूँगी देखते जाएँ, आप लोग भी देखें बेटा। आपको इन्हीं की आईब्रो मसला आता है ना। इसको हमने शेप खुद देनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह आईब्रो बहुत 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 घने हैं। इसके अंदर आपने कलर डिपॉजिट करना है, आपके रखे हुए कलर नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक हैं इनके। और अगर इस तरह के आईब्रो आते हैं जो पहले ही बहुत जेट ब्लैक हैं, तो आपने कलर डिपॉजिट करते हुए थोड़ा सा हाथ अपना रोक के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्पूली का यूज़ करना है। स्पूली से आपने जितना भी कलर आपने लगाया वो सारे हेयर्स में मर्ज हो जाएगा, वरना आपके अजीब से कलर्स नज़र आएंगे। उसके बाद मैं वाइट आई बेस यूज़ कर रही हूँ। ये स्टूडेंट्स की पर्सनल क्लास थी, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस स्टूडेंट की जो है आईब्रो हमें बनाने नहीं आते, तो मैंने कहा चलिए हम एक रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इसमें सेकंड क्लास हो जाएगी, क्लास नंबर 2 आज का हमारा ब्राउन की सीरीज़ में रह के काम करेंगे हम, ठीक है। वाइट आई बेस हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, कोई भी फेयर फाउंडेशन भी यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए आई बेस यूज़ करती हूँ कि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तो फिर आपको कलर्स नज़र आने चाहिए कि कौन से कलर्स जो हैं वो मिला के बनाए गए हैं। वाइट आई बेस में जो है वो क्लियर नज़र आता है कि कौन कौन से कलर जो हैं हमने डिपॉजिट किए हैं। सब ने कहा कि आपकी इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होनी चाहिए, अगर लॉन्ग भी हो जाएंगी तो हम लोग देख लेंगे। तो थैंक यू जज़ाकल्लाह आप लोगों को पसंद करने का। जब मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग सीख रहे हैं मेरे काम से। आप लोगों के रिस्पॉन्स मैसेज होते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के और वीडियोज़ भी दिखाऊँ, क्योंकि लोग देखना पसंद कर रहे हैं। आइज़ के नीचे भी मैंने जो है ना वो कर लिया, क्योंकि सारा हिजाब जो ख़राब हो जाता है। मैं मिस रोज़ का उनकी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन ले रही हूँ और मिस रोज़ के फाउंडेशन के साथ ऊपर से कट कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह का कोई फ्लैट सा ब्रश ले लें, जो बैठा सा पतला सा एक ब्रश होता है, वो अपने ब्रश यूज़ करना है। आपके हाथ में है कि आपने मोटे रखने हैं आईब्रो या आपने बारीक करने हैं, वो आपके हाथ में है। आइज़ के नीचे मैंने जो है आइज़ के ऊपर मैंने वाइट बेस यूज़ किया है, लेकिन मैं फोरहेड पे स्किन के अकॉर्डिंग की जो फाउंडेशन है बेस 2 नंबर का मिस रोज़ का, वो यूज़ कर रही हूँ। इसको भी आपने, इसकी शेप आपने खुद बनानी है, उसकी ऑलरेडी शेप है लेकिन इसकी शेप हमने खुद क्रिएट करनी है। कभी कभी कोई जो होता है ना वो मुश्किल भी होता है किसी के आईब्रो निकालना, क्योंकि बहुत घने आईब्रो को आपने फिनिशिंग देनी है, तो ये मुश्किल काम भी होता है। बिगिनर्स के लिए खास तौर पर मुश्किल होता है। अगर आपकी आईब्रो में बेस हल्की फुल्की चली जाती है ना, तो मैं यही कहती हूँ हमेशा, अच्छा सेंटर में इस जगह पे आपने बेस को एक डब्बे नहीं बनाने, यहाँ से यहाँ सिर्फ आपका ब्यूटी ब्लेंडर आएगा, ठीक है, वरना आपकी आईब्रो के दरमियान में डब्बे से क्रिएट हो जाएंगे। आपके जो ब्लेंडर में है इसी के साथ आप उसको यहाँ से मर्ज करें, क्योंकि इनके आईब्रो नहीं बने हुए। अगर हम एक डब्बे बनाएंगे ना तो इनके जो जितने भी हेयर्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। हमने अच्छा, मैं फिर दोबारा यही कहूँगी कि हेयर लाइन को नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी हेयर लाइन होती है, बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चे के, जो उनके फोरहेड पे भी आए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपके भी आईब्रो में बेस चली जाती है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं होती है, आपने इसको छोड़ देना है और जब सेटिंग स्प्रे करनी है ना, तब आपने स्पूली की मदद से इनको नीट कर लेना है, ठीक है। जैसे भी आईब्रो आते हैं, शेप आपने खुद क्रिएट करनी है, आपके हाथ में है ये सारा काम, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं ये सारा काम। कर रही हूँ इनहेंस ब्यूटी का, और फेयर शेड में है इनके कम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग कम्पैक्ट यूज़र हैं, कोई अच्छे कम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं, तो इनके कम्पैक्ट बहुत अच्छे हैं, शाइन भी है इनके अंदर और साथ में ये लाइट भी हैं, ठीक है, फेयर शेड में पड़ जाते हैं। तो मैंने कम्पैक्ट लगा दिया। मेन ब्रशेज़ होते हैं ये 4 ब्रशेज़, ठीक है। आइज़ मेकअप के लिए 2 भी इनफ हैं, और अगर 3 हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के एक होता है पेंसिल ब्रश होता है इस टाइप का, छोटी मोटी वेरिएशन के लिए, और सेकंड होता है फ्लैट ब्रश छोटा सा, जो आइज़ के नीचे काम करने के लिए, ब्लेंडिंग के लिए आपके यूज़ होते हैं। तो ये मेन ब्रशेज़ होते हैं आपकी आइज़ मेकअप के लिए। सबसे पहले मैं फ्लफी ब्रश उठाऊंगी। अच्छा, इनके कपड़े देख लें ज़रा, इनका जो भी इन्होंने स्कार्फ वेयर किया हुआ है ना, तो इसमें मैंने ग्रीन पे नहीं जाना। ग्रीन को ऑलरेडी मैं आप लोग काम सिखा चुकी हूँ लाइव में, तो मैं ब्राउन की सीरीज़ में रह के काम करूँगी, ठीक है। ब्राउन की फैमिली में रह के मैं काम करूँगी, थोड़ी सी मिक्सिंग करूँगी आप लोग को सिखाने के लिए, और ब्राउन की फैमिली में ही मैंने काम करना है, ठीक है। क्योंकि ब्राउन की फैमिली ऐसी फैमिली है जो आप पिंक भी काम कर रहे हैं तब भी ऐड होगा, पर्पल काम कर रहे हैं ये ब्राउन की फैमिली उसमें भी ऐड होगी, अगर आप ब्लैक पे काम कर रहे हैं उसमें भी ऐड होगी, मैरून, रेड, किसी भी कलर में भी काम कर रहे हैं तो आपकी ब्राउन की फैमिली ऐसी है जैसे ये वो मेहमान है जो हर घर घुस जाते हैं, ठीक है। तो यही समझ लिया आसान से लफ्ज़ों में कि ये वाली जो फैमिली है ना, ये सब के साथ अटैच होती है। बाकी कलर जो है इनकी अपनी अपनी फैमिली है, पर ये ब्राउन की फैमिली सब कलर्स के साथ मिक्सिंग होकर बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से मैं आज भी सेकंड क्लास जो है वो ब्राउन पे ही रखूँगी। अच्छा, ब्राउन की फैमिलीज़ में मैंने ये थोड़ा सा, ब्राउन की फैमिली में मैंने ये लाइट सा कलर उठाया है, और मैंने, आप चाहें तो इस पर टेप लगा लें, ठीक है। दूसरे वेरिएशन करने जा रही हूँ मैं आज
आइज़ मेकअप की बहुत जल्दी झटपट और सिंपल सी टेक्निक के साथ ही मेकअप हो जाता है। आपने यहाँ पे टेप लगा ली तो ज़्यादा बेहतर है, वरना टेप ना भी लगे, अगर आपकी बेस बन चुकी है तो फिर टेप की नीड नहीं है, ठीक है। ब्राउन की सीरीज़ में रह के काम कर रही हूँ फिर से मैं, और ये आपका ज़्यादा फिनिशिंग वाला मेकअप दिखता है। ब्राउन के साथ क्या क्या टचअप और दे सकते हैं वो भी बताऊँगी। ब्राउन लगाया, उसके बाद उल्टा दिखाते जाएँ। एक पिंक, शॉकिंग पिंक सा कलर उठाऊँगी। मैंने आपको बताया है कि ब्राउन की ऐसी फैमिली है जो हर कलर के साथ चल जाती है, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो पिंक, शॉकिंग पिंक सा कलर उठाया है, और इसको भी मैं इसी जगह पे डिपॉजिट करूँगी। आगे तक नहीं लेके जाना, सिर्फ इसी जगह पे मैंने इसको डिपॉजिट करना है। तो बहुत सारे मेकअप हो सकते हैं 2-3 कलर्स के साथ ही। मैंने आपको ये बताया है कि ब्राउन की फैमिली हर कलर के साथ एडजस्ट हो जाती है। अब मैं क्या करी हूँ, यहाँ से लेके मेकअप को यहाँ तक लेके आ रही हूँ। और करिएगा, ये भी एक आइज़ की, एक तो आपको एक मुख्तलिफ आइज़ मिल जाएंगी। सेकंड ये है कि ये बहुत प्यारी आइज़ बनती हैं। महरूम कलर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया, ब्राउन अगेन इसके अंदर ब्राउन ऐड करूँगी। एक ही ब्रश से काम कर रही हूँ, ब्रश चेंज भी नहीं कर रही हूँ, एक ही ब्रश के साथ काम कर रही हूँ। और मेरा सारा ब्रश जो है वो इसके ऊपर, कागज़ के ऊपर जाता है। आगे तक आपने नहीं लेके जाना, आपका बहुत सॉफ्ट कलर होना चाहिए आगे। और सिर्फ लैश लाइन के साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे ब्रश के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं बिग ब्रश का इंतखाब इसलिए करती हूँ सारे मेकअप में, क्योंकि ये जो ब्रश होता है ना, ये साथ साथ ब्लेंडिंग भी कर देता है। हमें अलग से भी ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम भी बच जाता है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपको मसला नहीं होगा इस चीज़ से। सेम इसी टेक्निक के साथ मैंने इस तरफ भी रखना है, और वही लाइट कलर पहले मैंने लेना है और यहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। सेम जिस तरह से मैंने दूसरी आइज़ क्रिएट की है, इसी तरह से मैंने इसको भी क्रिएट करना है। आईब्रो देखने बहुत ज़्यादा घने हैं, तो फिर मैं उनको हाइड किया है सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ। ये आपके हाथ में है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ये कहें कि आपके तो आईब्रो ही ऐसे हैं, ये नहीं बन सकते। तो काम आपने खुद करना है। लैश लाइन के पास तक लेके जा रही हूँ और बैक पे सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लेके आ रही हूँ, ठीक है। फिर मैं डार्क ब्राउन कलर जो है, ब्राउन पीच सा कलर जो है, फिर से डिपॉजिट सेम उसी टेक्निक के साथ जिस तरह से मैंने उस तरफ काम किया है। मरून सा कलर लूँगी और फिर मैं मैरून की टच दूँगी इस पूरी आइज़ के ऊपर। आप किसी कलर्स को भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। खुद पहले इन कलर्स को मिक्स करना सीखें कि कौन कौन से कलर जो है मिक्स होकर कौन कौन से कलर बनते हैं। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। मैं एक ही ब्रश से काम कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी छोटे ब्रश के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपका दोनों का आइज़ का जो कलर्स हैं वो सेम होने चाहिए। बहुत सेम आपने कलर्स उठाने हैं, ये ना हो कि आपको पता ही ना चले कि मैंने कौन से कलर्स उस साइज़ पे लगाए थे। साथ साथ दोनों के काम करते जाकर तो टेप लगी होगी, फिर ईजी हो जाएगा। अब मैं एक बना के दूसरी बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक रैपर यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आपकी टेप लगी हुई है तो फिर आसानी हो जाती है। यहाँ कलर्स नहीं अप्लाई करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉर्नर्स पे ही डार्क रहेंगे कलर। तो लाइट गोल्डन सा, डल गोल्डन सा, एक बड़ा प्यारा सा शेड जो है वो हमें गिफ्टिंग के तौर पे जो वसूल हुआ था, ठीक है, ये मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इसके पिगमेंट बहुत आउट क्लास हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट, अच्छा मैं इसको घसीट के नहीं लगा रही हूँ, इस शिमर को मैं प्रेस कर रही हूँ, बस लाइट सा प्रेसिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आइज़ नहीं करनी है। आइज़ के साथ साथ नहीं लगा रही हूँ, टेक्निक देख लें। मैं हल्का पूरी आइज़ के ऊपर मर्ज कर दूँगी इसको, ठीक है। सिर्फ ये कॉर्नर बचाना है, बाकी आपने सारा ही जो है टैप करके पूरी आइज़ के ऊपर लगा देना है, ठीक है। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकती हैं, और मैंने इस दुपट्टे के साथ ही जो है वो कॉम्बिनेशन आप लोगों को करके दिखाया है कि आप, और मैंने एक दफ़ा इस दुपट्टे पे पहले ग्रीन भी बना चुकी हूँ, और अब जो है मैंने इस तरह की आइज़ बनाई। अच्छा, आपने घसीटना नहीं है, बिल्कुल मैं टैपिंग मोशन में इसको ऊपर रख रही हूँ, प्रेसिंग कर रही हूँ। आपने क्या करना है, छोटे साइज़ के साथ या तो आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो परेशान नहीं होना। इस तरह का ब्रश जो है डिपॉजिट के लिए जो होता है वो आपने लाइट सा कलर उठाना है, ऊपर देखें आप, तो आपने नीचे जो है कलर जो है वो भी नीचे डिपॉजिट करना है। तब तक आपका आइज़ मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगता जब तक आप नीचे कलर डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ही मैं जो पीच कलर सा, डार्क पीच कलर से ऊपर लगाया था वही सेम नीचे लगा रही हूँ। और मैं फिर बता रही हूँ कि ये ब्राइडल आइज़ भी हैं, मैं फिर बता रही हूँ कि ये ब्राइडल की आइज़ भी हम क्लोज़ करके दिखा दें, एक दफ़ा क्लोज़ करें, बिल्कुल आप इनको ब्राइडल आइज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। ब्राइडल्स की भी आइज़ ये वाली बना सकते हैं। शिमरी करनी है, ग्लिटरी करनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसके ऊपर कुछ और भी ग्लिटर्स लगाना चाह रहे हैं, चंक्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर वो भी लगा के इसको बना सकते हैं। लाइनर में इनहैंस ब्यूटी का आप सबको पता है कि जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन देखिए ज़रा कितना मोटा ब्रश हुआ पड़ा है, ठीक है। वैसे इसी तरह काम करते करते कभी हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं बहुत चौड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कभी मैं इस तरफ से, मैं जब बारीक लगाना है लाइनर तो मैं इस तरफ से स्टार्ट करती हूँ, जब मुझे मोटा लाइनर लगाना है तो मैं फिर हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मोटा और इस तरफ से बिल्कुल बारीक सा, आँखें खुले बेटा ऊपर देखें, लाइनर ऊपर देखें बेटा, इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे, जहाँ तक आपका कलर था आप नीचे की तरफ लेके आए, और बेटा करीब से दिखा दें आप थोड़ा सा ऊपर देखें। आपने यहाँ से स्ट्रोक खींचा नीचे की तरफ, ऊपर बंद कर लिया इस, फिर आपने इस लाइन के साथ जाना है, बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ जाना है। तो आपने उस जो टेक्निक मैंने सिखाई थी, हाँ आँखें ओपन करें, इनका हुड है, ठीक है, हल्का फुल्का जो हुडी आइज़ है ये गिर रही है ऊपर, नीचे आइज़ बंद करनी है। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको इसके साथ मिला लेना है। कुछ होते हैं वो राउंड आते हैं और कुछ होते हैं वो बिल्कुल नोक के साथ आते हैं। तो अगर हल्की फुल्की भी किसी की आइज़ हुडीज़ हैं तो आपका लाइनर जो है ना वो बहुत अजीब फील हो सकता है, तो कोशिश किया करें कि आप लाइनर उनकी आँखों के अकॉर्डिंग लगाएं। अब क्या करूँ, छोटा ब्रश से मैं ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर लिया, उसको मैंने ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा इस बात पे बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग कर लिया करें, आपके लाइनर में फिनिशिंग आ जाती है और आपका लाइनर रखा हुआ फील नहीं होता। आइज़ को इन्हेंस बनाता है आपका लाइनर, और यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रोक खींचा था ना उसको मैंने इसी के साथ ब्लेंड करते जाना है। थोड़ी बहुत अगर आपको मेस क्रिएट हो जाए आपसे तो आप दोबारा से उसको फ्रेश कर लें। आप चाहें तो कॉर्नर पे काम करें, ना चाहें तो नहीं भी करें।
अगर आप चाहें तो कॉर्नर्स पे काम कर सकते हैं। कॉर्नर्स बनाने के लिए बेटा करीब कर दीजिएगा, आंखें ओपन करें बेटा, ऊपर देखें। आपने क्लाइंट की 2-3 किस्म से जो है ना वो आइज़ बनती हैं कॉर्नर्स, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी दिखा चुकी हूँ। एक दफ़ा एक कॉर्नर्स होते हैं जो आइज़ ओपन करके बनते हैं, एक होते हैं जो आइज़ बंद करके बनते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी आइज़ बंद करके कौन से कॉर्नर्स बनते हैं। ब्रश देख लें, बहुत मोटा सा ब्रश है, कोई बारीक ब्रश नहीं है मेरा। खोलिए, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, अब थोड़ा सा यहाँ से आपने थोड़ा सा बारीकी से खींचते जाना है और यहाँ से आपका थोड़ा सा मोटा होगा लाइनर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक लाइनर ये होता है, एक लाइनर होता है जो ऊपर से मोटा होता है, नीचे से बहुत बारीक होता है। ये होता है कि ऊपर से बहुत बारीकी के साथ आएगा और नीचे थोड़ा सा आपका लाइनर जो है वो मोटा दिखेगा। अब मैं आइज़ के अंदर भी, क्योंकि ये जेल लाइनर है तो मैं आइज़ के अंदर भी इसी कोई पानी का बहुत इशू है, आइज़ को फुल पानी आ रहा है उनकी आँखों से। अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा नीचे प्रोडक्ट लगाया ना, इसको मैंने लैश लाइन के साथ साथ लेके जाना है, लैश लाइन के साथ साथ। जिनको इस तरह की आइज़ पसंद होती हैं तो यहाँ से मैंने जो है लैश लाइन के साथ साथ काम किया और इस तरफ से मैं ब्रश ऐसे लेके जाऊँगी थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है। ये आजकल बहुत ट्रेंडी लाइनर होता है कि मैंने थोड़ा सा कॉर्नर वाई निकाला है लाइनर का और मैं ब्राउन कलर के साथ अगेन मर्चिंग कर रही हूँ, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपके कलर्स, आपके ब्लैक कलर्स तो ख़ास तौर पे जो है अगर रखा हुआ जो पिगमेंट होगा ना तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो ये डबल लाइनर्स होते हैं। अगर किसी की आइज़ मोटी हैं तब आपने काम करना है ये वाला, अगर किसी की आइज़ मोटी नहीं है तो फिर आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना इस लाइनर का। ये गलत बात है कि ब्लैक लाइनर के साथ आँख मोटी दिखती है। लोग तो ब्लिंक कर लें, जो कचरा नीचे गिर रहा है ना वो अपने डस्ट आउट कर देना है। करीब से दिखाएं बेटा कि कचरा जो गिर रहा है आइज़ के नीचे, ठीक है। ये सारा जो है ना ये डस्ट आउट हो जाएगा, इस पर आपने परेशान नहीं होना। अगर अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है तो फिर कचरा नीचे गिरेगा ही गिरेगा। फिर आपने क्या करना है कि कोई भी फ्लफी सा ब्रश लेके उसके साथ सारा कचरा जो है उसको डस्ट आउट कर देना। आइज़ बंद करें बेटा। अच्छा, एक तरफ मैंने लाइनर ऊपर देखें बेटा, ऊपर से बारीक है, नीचे लाइनर दिख रहा है आपका। ये भी एक लाइनर होता है, आंखें बंद करें। और ये जो लाइनर है ना ये हम लगाएंगे ऊपर से मोटा और नीचे से बारीक, ठीक है। 2 किस्म के लाइनर एक ही वीडियो में सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। लाइनर के लिए प्रैक्टिस चाहिए बस। मैं बस यही कहूँगी कि लाइनर के लिए ना आपको प्रैक्टिस की नीड है। मैंने आइज़ बंद करवा के इसके ऊपर बनाया है इसको, ठीक है। आप यहाँ से लंबा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर बारीकी यहाँ से नहीं होता आपसे तो आप उसको कर सकते हैं अपने बेस के साथ, कंसीलर ब्रश के साथ उसको नीट कर सकते हैं। ऊपर देखिए बेटा, अब ये देखिए ये ऊपर है, ठीक है। इसका ये देखिए ये नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर से बारीक दिख रहा है, नीचे से आपको लाइनर दिख रहा है। इसका ऊपर है, नीचे नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इसको आँखें ऊपर रखनी, थोड़ी देर आपने अंदर लेके जाना है, अंदर की तरफ लेके जाना है। मैंने उसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। खोले, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये ऊपर बिल्कुल बारीक है। मैं दोबारा से इसको फ्रेश कर देती हूँ। ये मैंने इस लैश लाइन के साथ साथ काम किया है। नीचे मोटा है हमारा लाइनर, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो है ये ऊपर से मोटा है, नीचे से बिल्कुल अंदर की तरफ गया हुआ है। बिल्कुल इसको अंदर कर देना है, ठीक है। दोनों लाइनर सिखा रही हूँ। लाइनर की जिनको कॉर्नर्स बनाना नहीं आते, एक ही वीडियो के अंदर मैं कॉर्नर दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को कॉर्नर्स बनाने नहीं आते हैं तो आपने इसी टेक्निक के साथ कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। अब डिफरेंट लाइनर लगाऊंगी इस साइड पे भी। आइज़ ओपन करें बेटे। यहाँ पे मैंने इसको स्क्रैच करना है क्योंकि खुद नीचे गिरता है, ठीक है। मैंने क्या करना, स्क्रैच किया और यहाँ पे रख के खींचना है एक बारीक सा, बस इसको आउटर को खींचा। आइज़ बंद करनी बेटा। अब मैंने थोड़ा सा इसको साथ मिलाना है। ये दोनों किस्म के लाइनर ब्राइटर्स भी चल सकते हैं। मैं चाहूँ तो इन वीडियोज़ को सेपरेट करके आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर कर दूँ। फिर अगेन से ब्राउन कलर उठाऊँगी और मैंने इस कॉर्नर्स को मर्ज करना शुरू कर देना है और अच्छे से मर्चिंग करते जाना है। बस ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस साइज़ के ऊपर कोई लाइनर जो है विंग लाइनर क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आजकल की भी बहुत ट्रेंड में है कि आपके यहाँ पे बहुत बड़े लाइनर नज़र ना आए, लाइट वेट सा, और आपका इनर जो है वो खूबसूरत दिखना चाहिए। ख़ास तौर पे ब्राइडल्स की आइज़। और फिर बता दूँ कि मैंने सिंपल आइज़ के साथ काम किया है, ठीक है। ये सेकंड क्लास है आपकी सिंपल आइज़ मेकअप की, सेकंड क्लास इसको कह लें बेटा। रोशनी आप लोग ऊपर से हटाएँ थोड़ी सी, ठीक है। इसको मैंने फिर से ब्लेंडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैं कोई बहुत ज़्यादा विंग्स क्रिएट नहीं कर रही हूँ, उसी को ही बस मैं इस कॉर्नर को जो हमने एक निशान सा खींचा था ना, बस उसी को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपकी एक लाइनर को ब्लेंड करने की ईजी हो जाता है, मैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ तो जेल लाइनर थोड़े डिफिकल्ट जो होते हैं वो ब्लेंड होते हैं। ब्राउन की सीरीज़ में रह के आज फिर मैंने काम किया है। थोड़ा सा मैंने पिंक का टच दिया था इसके अंदर, बाकी मैंने सेकंड क्लास जो है ब्राउन की कर दिया, ठीक है। और ब्राउन कलर ऐसा है, इस पर मैंने क्लास इसलिए सबसे पहले स्टार्ट किया है कि इससे आप ब्राइडल्स लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं ब्राउन और ब्लैक और शॉकिंग पिंक्स कलर के साथ, ठीक है। ये आज मैंने कितने कलर्स यूज़ किए हैं यहाँ से बेटा दिखा दें। मैंने सबसे पहले ये कलर लगाया पीच सा, ये बहुत लाइट कलर मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने ये पीच, उसके बाद ये पहले इसके अंदर मैंने इसके अंदर शॉकिंग पिंक को थोड़ा सा मिक्स किया है, फिर मैंने ब्राउन को मिक्स करके तो ये वाली वेरिएशन की है। दोनों आइज़ पे सिंपल कलर्स लगे हैं, मुख्तलिफ लाइनर लगने की वजह से दोनों आइज़ डिफरेंट लगती हैं। आप चाहें तो ग्लिटर्स लगा दें, शिमर्स लगा लें, इनको और हैवी कर दें। मेरे ख्याल में नीड नहीं है कि आप इसको और भी हैवी करें। आइज़ के नीचे काम कर लेते हैं। आइज़ ओपन करें बेटा। तो देखें इन आइज़ को बनाने से एक तो आपकी जो ब्राइट की आइज़ हैं वो मोटी दिखती हैं और
मैंने यहाँ से मोटा किया और यहाँ तक मोटा लेके गई, लेकिन इस तरफ से लाइनर को मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी जगह पे काम करना है, लोअर लैश के बिल्कुल साथ। मैं कोई मोटा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आइज़ डिफरेंट है और वो आइज़ डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही बस ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है, सिर्फ इतनी जगह पे। और ब्राउन कलर के साथ मैंने इतनी सी जगह ब्लेंड कर देनी है। कभी भी आपने ब्लैक को अकेला नहीं रखना, वरना बहुत ऑकवर्ड सी लुक आती है, ठीक है। सिर्फ इतनी जगह मैं मर्ज कर रही हूँ, ना एंड तक लेके जा रही हूँ और ना आगे तक लेके जा रही हूँ, सिर्फ कॉर्नर को कर रही हूँ। बहुत सारे तरीक़ों के साथ ब्राइडल आइज़ बनाई जा सकती हैं, सिंपल आइज़ हैं और ब्राइडल आइज़ हैं, ठीक है। आप इस पर ग्लिटर्स लगा दें, शिमर्स लगा दें, कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं। मैंने मस्कारा भी नहीं लगाया, लैशेज़ भी नहीं लगाई, कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारी सिर्फ और सिर्फ आइज़ मेकअप की क्लास है। और अगर आप लोगों को समझ आ गई हो अच्छे से तो लाजमी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीजिए। अल्लाह हाफिज़।